यह जानने समझने लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर मोतिहारी आई है, जहां चीनी मिल का एक बड़ा मुद्दा है। यहां के लोगों का क्या सियासी मूड है, उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है कि मोतिहारी की जनता का आशीर्वाद अब की बार किसके ऊपर बरसने वाला है। सबसे पहले जो भैया चाय बेच रहे हैं, चाय बना के बेच रहे हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। चीनी मिल का, नमस्कार भैया, चीनी मिल का मुद्दा यहाँ बड़ा मुद्दा रहता है। क्या लगता है कि यहाँ जो चीनी आ रही है कहाँ से आ रही है और कितनी मिठास आपकी चाय में है? चीनी मिल का चाय का हम नहीं समझ पाए। चाय में मिठास मिल रही है? चाय मीठी चाय है, बहुत मीठी चाय है। और यहाँ के कठिन चाय भी है, मीठी चाय भी है। कठिन भी है और मीठी भी है, फीकी भी है क्या? फीकी भी मिलती है, जो मांगेगा वही मिलेगा। यहाँ के मुद्दों की मिठास की बात की जाए तो किन मुद्दों में मिठास है, किन में कड़वाहट है? मुद्दा पर तो हम विकास देख रहे हैं सर, विकास हुआ है, काम हो रहा है, काम अच्छा काम हो रहा है। यहाँ के तमाम सारे लोग चीनी मिल का बड़ा मुद्दा उठाते हैं कि यहाँ पर जो चीनी मिल बंद पड़ी है वो शुरू नहीं हो पा रही है और उससे तमाम जो लोग हैं, किसान हैं, वो परेशान हैं। वो तो नेताजी लोग बताएंगे, हम तो दुकानदार हैं सर, हम तो चाय की बात करते हैं। ठीक है, तो जो लोग हैं यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि हरी जी की चाय की दुकान है मोतिहारी में, और तमाम जो लोग हैं वो चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ की राजनीति पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल बहुत बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। गाड़ी उड़ी देने के बाद भी विधायक कुछ बोलते नहीं हैं, थोड़ा बेईमानी करते हैं। कहीं चापाकल पास हो जाता है तो कटवा देते हैं, इसीलिए अच्छे आदमी हैं। और विशेष क्या विकास हुआ है यहाँ मोतिहारी में? चीनी मिल का बाबूजी एक बड़ा मुद्दा है। यही हुआ कि पुरान रिपेयरिंग चौतरा करके कुंडवा पुल पर और उसको भुगतान कर दिया गया है। विकास यही हुआ, हम लोग को देखने में लग रहा है। और दूसरा है केंद्रीय विद्यालय, जो नेता लोगों के हाथ में है। ये डीएम को एक बार वो कह देते तो सीलिंग हट जाता, नेव पड़ जाता वहाँ, अभी तक वह नहीं हुआ। और चीनी मिल तो लोग खैर खोलने के कभी था ही नहीं रहेगा। लोग कब बंद हुआ, किसकी सरकार में बंद हुई चीनी मिल? सरकार तो पहले ही बंद हुआ है। उसके शुरू होने की कोई उम्मीद, कोई आशा? हाँ, वो तो बंद हो गया, अब नहीं होगा। तो ज़मीन सभी बिक्री हो गया, उसका बिक्री हो गया, वो अब नहीं होगा। बाकी डेवलपमेंट की क्या स्थिति है यहाँ पर? ठीक है, और सब तो काम चल ही रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। विधायक उसमें क्या माहौल है यहाँ पर? पत्रकार महोदय, माहौल बहुत अच्छा है। लड़ाई यहाँ नेता लड़ रहा है, यहाँ लड़ाई मोदी जी लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ाई आपके नीतीश जी लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ाई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, माने जो सिरस्त नेता है लोग, उन्हीं लोगों के बीच की लड़ाई है। और जनता भी भीतरे भीतरे सब चुप सेट हो चुका है। किसी के कहने से कुछ होने वाला, मान ली हम कह दे कि ना हम फलानवा आदमी को वोट दे रहे हैं, चिलानवा आदमी को, जो जहाँ है वो अपना सेट कर चुका है। और रहा जातीय समीकरण भी कुछ है, तो आप देख रहे हैं बिहार में तो जाति है कि जाति ही नहीं? समीकरण कुछ है, जातीय समीकरण है। अब बताइए, लड़ाई है तो इधर उपेंद्र कुशवाहा हैं, इधर मोदी जी अपने हैं, नीतीश जी अपने हैं, और हमारे यहाँ के स्थानीय कुछ लोग नेता है, हर एक जाति संप्रदाय का लोग हैं, सब लोग लड़ रहा है। उनके तरफ से मुकेश सहनी हैं और कातिदू हैं और तेजस्वी यादव हैं। विकास की बात की जाए तो यहाँ चंपारण में पूर्वी बिहार महात्मा गांधी ने भी अपने सत्याग्रह की शुरुआत यहाँ से की थी। विकास की बात की जाए तो विकास के फ्रंट पे नीतीश बाबू की सरकार ने यहाँ काम किया है। नीतीश बाबू को आप कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी नेता के पास विजन नहीं है। नीतीश कुमार के पास विजन है, नहीं रहेगा स्वर्ण अक्षर में उसका नाम लिखा जाएगा। नीतीश कुमार से किसी को शिकवा शिकायत नहीं है, वो राजद के लोग हों, भाजपा के लोग हों, किसी दल के लोग हों, नीतीश कुमार से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। उसने 24 घंटा में 18 घंटा बिहार के लोगों का दशा और दिशा सुधारने में उन्होंने काम किया है। नीतीश जी के बारे में अब आप कहे चीनी मिल का बात भाई से पूछे हैं, ये ओल्ड चीज़ हुआ। माने आपको हम चीनी मिल दे ही देंगे, आप चलाइएगा तब ना, कि यहाँ के राधा मोहन जी चलाएंगे या देवा गुप्ता चलाएंगे? कोई चलाएगा? है दम किसी को चलाने का? है तो चीनी मिल बंद हो गया। चीनी मिल का भाई दूध उद्योग खुल गया है, मदर डेयरी खुल गया, जाकर देखिए गाँव गाँव लोग को रोजगार हो गया।
पैसा मिल रहा है, लोग कमा रहे हैं। किसानों का पैसा तो फंसा हुआ है ना वहाँ पर, किसानों का है और लोगों का। कुछ और लोग उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल खूब बढ़िया है सर। हाँ, भाजपा का माहौल है, एनडीए का माहौल है, हम लोग उनके सिपाही हैं एनडीए के, और बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा खासा वोट से हम लोग जीतेंगे, क्योंकि महागठबंधन के प्रत्याशी में कोई दम नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं हम तो बिहार को नया बिहार बनाएंगे, जंगल राज अभी भी भाजपा सरकार में भी है, दुलारचंद यादव की हत्या हो जा रही है, बिहार को नया बिहार बनाएंगे, हर घर नौकरी देंगे। उनके मुद्दों से मोतिहारी के लोग, आप जैसे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रभावित हो पा रहे हैं क्या? देखिए, हम ऐसे अक्सर सारे डिबेट में एक कहावत हम जरूर कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो देश के 80% युवा हमारे मोदी जी और नीतीश जी का हाथ मजबूत किए हुए हैं। तो हम लोग हर हालत में, हमारे सारे युवा भाई, हम लोग मोदी जी और नीतीश जी का हाथ मजबूत करेंगे। ये महागठबंधन की सरकार कभी नहीं हम लोग बनने देंगे। ये महागठबंधन नहीं, महागठबंधन कह लो। महागठबंधन की सरकार मोतिहारी के लोग नहीं बनने देंगे। आपने युवाओं की बात की, युवा ही बैठे हैं। क्या आप जैसे जो युवा हैं यहाँ मोतिहारी के, चंपारण के, वो क्या सोचते हैं कि यहाँ के विकास के बारे में, यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में, या जो तेजस्वी की तरफ से बातें कही जा रही हैं उनको लेकर? देखिए, 2005 में जब नीतीश कुमार जी को बिहार मिला उनके हाथों में, उस समय की स्थिति हम खुद देखे हुए हैं, वो दृश्य, और आज की स्थिति, यहाँ डेवलपमेंट कभी रुका ही नहीं है 2005 के बाद, और आज भी एकदम प्रयास जारी है कैसे बिहार को और विकसित किया जाए। और हमको लग रहा है कि आने वाले जो 5 साल, जो 14 तारीख को हम लोगों की सरकार जो एनडीए की यहाँ पे बन रही है, इसके बाद विकास और यहाँ तेजी से बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार। और पहले तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि वो रोजगार देंगे, वो ये करेंगे। 90 से लेकर 2005 तक उनके मम्मी पापा की सरकार थी ना, कितना रोजगार दिए हैं पहले वो बताएं ना। वो बेरोजगार आदमी है, वो अपने लिए रोजगार की तलाश में है। और यहाँ पे जो प्रत्याशी को वो भेजे हुए हैं, यहाँ विकास बनाम विनाश की लड़ाई है, वो विनाशक है। उस पर 28 की मुकदमा दर्ज है, संगीन अपराध, जिसमें हत्या, लूट, यही सब प्रयास का आरोप। क्या नाम है? देवा गुप्ता। तो ऐसे मोतिहारी के लोग उनको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ अमन और शांति चाहिए। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने महागठबंधन की जो राजद की लालटेन है उसमें तेल भर दिया है। तेल भर पाए हैं या जो तेल का एलईडी का जमाना है, तेल तो ख़त्म हो गया। यहाँ प्रमोद जी को सब लोग सपोर्ट कर रहा है। हम लोग भी मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे और नीतीश बाबू का। नीतीश बाबू गढ़ा उठाए थे बिहार को, आज समतल बना दिए। आज सब लोग कह रहा है कि नहीं, यहाँ जंगल राज फिर थोड़ी आएगा। बस यही जंगल राज फिर नहीं आएगा। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में बहुत वोट चोरी हुआ, इसके बावजूद महागठबंधन की सरकार बन रही है। राहुल गांधी तो पप्पू हैं। वो क्या बोलेंगे? वो कभी कुछ बोलते हैं, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। वो खत्म आदमी है, समझिए। वो मतलब वो कोई भी ऐसा मुद्दा उनका जो नहीं है, जो मतलब लोग उसको जानते हैं, उसको मजाक के तौर पे लोग देखता है, सुनता है लोग, ठीक है। तो उनका बातें हटा दीजिए। रहा बात विकास का, तो मोतिहारी में बहुत सारे भैया विकास हुआ है। जो भैया बहुत सारे विकास हुए हैं मोतिहारी में, ठीक है। आप जाके अभी मरीन ड्राइव देख लीजिए, ब्रिज सारे देख लीजिए। बहुत सारे ब्रिज का अभी काम भी चल रहा है, जैसे स्टेशन रोड में, छतौनी चौक पे नहीं, अभी कंप्लीट हो चुका है। कचहरी वाला जो चालू है नहीं। तो विकास का जहाँ तक रहा सवाल, तो विकास मोतिहारी में बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। और वो तेजस्वी और ये राहुल गांधी के बात ही मत कीजिए। वो तो फेले है, वो नौगा फेल है नहीं। एगो है तो वो आलू डालता है, सोना निकालता है। तो वो सब का कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, वो आमने सामने बहुत सारे लोग का आप ओपिनियन सुने होइएगा कि वो अपराधी लोग हैं। ये जो नहीं चाहिए, ठीक है। एक मिनट। और ये जो प्रमोद कुमार है, जो एनडीए के प्रत्याशी है, ठीक है, ये 5 टाइम का मतलब ये यहाँ के विधायक रह चुके हैं। तो ये बताइए कि कहीं ना कहीं उनमें वो अपराधी या मतलब साफ छवि के लोग हैं, तभी उनको मतलब बोल के भूख के एक नहीं होता है, फिर भी उनको वोट लोग करता ही करता है। लेकिन अपराधी को मोतिहारी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझे। को लोग पसंद नहीं करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप मतदान के बारे में सोच रहे हैं? मैं तो विकास के साथ हूँ, और बिहार समेत पूरे देश में जो विकास मोदी जी और नीतीश जी के गठबंधन की सरकार में हो रही है, वो आज तक हम लोगों ने नहीं देखा था। आज से 20 साल पहले का बिहार और अभी के बिहार में जो विकास हो रहा है, वो निस्वार्थ जो वोटर है उसको दिख रहा है।
जो जात पात और धर्म के आंख पर जिसके पट्टी बंधा हुआ है उनको ये विकास नहीं दिख रहा है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब जुगनू नशा में होता है ना तो वो सूरज को गाली देता है। तो मोदी जी हमारे सूरज हैं और नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री पूरे विश्व में कोई नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री कोई विश्व में नहीं है। बाबूजी, क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों को लेकर आप लोग इस बार मतदान करने जा रहे हैं? वर्क्स स्पीक मोर देन साउंड। यहाँ काम बोलता है और वर्क्स का स्पीड जो है लाइट के वेलोसिटी से इक्विवेलेंट है और साउंड का स्पीड जो है 355 मीटर प्रति सेकंड है। लाइट का वेलोसिटी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो वर्क्स स्पीक मोर देन साउंड। और एक इसमें बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ, हाँ, लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, हाँ, लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल, डगर है मुश्किल, कठिन सफ़र है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। ये महाठगबंधन वालों के लिए है। महाठगबंधन वालों के लिए है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश। बाबा, मोतिहारी का मूड क्या है? आप जैसे जो सीनियर सिटीजन है, क्या सोचते हैं? एनडीए का समर्थन है, एनडीए के समर्थन, एनडीए में वोट देंगे। बाबू, आप जैसे जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं? आपकी बार तेजस्वी कह रहे हैं कि हम बिहार को नया बिहार बनाएंगे, रोजगार देंगे, जो पलायन का मुद्दा है उसे ठीक करेंगे, हर घर नौकरी देंगे। आप जैसे जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग के लिए रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है और जो इसका वादा करेंगे हम लोग तो चाहेंगे वही सत्ता में आए। इस बार हम लोग भी परिवर्तन के मूड में है। 15 साल से एक ही सरकार है, एक ही चेहरा है, बदलना तो आवश्यक है। हम लोग चाहते हैं गठबंधन सत्ता में आए, दूसरा कुछ नहीं है। तेजस्वी की जो बातें हैं उनसे आप जैसे जो यूथ है वो प्रभावित हो रहे हैं? क्या? तेजस्वी की जो वादे हैं उनसे आप जैसे जो यूथ है वो प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, वो अब तो उनकी सरकार आएगी तो ही मालूम चलेगा ना वो अपने बात में कहाँ तक फॉलो कर रहे हैं। वो तो सरकार आने के बाद मालूम चलेगा, पहले कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप चेंज चाहते हैं? जी, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। ये तो लोकतंत्र का एक अंग होता है, परिवर्तन तो आवश्यक है। सरकार कोई भी हो बदल देना चाहिए। जैसे में आप किसी भी चीज़ को बार बार रखिएगा तो उसका एक तनासा रूप ले लेता है। तो सरकार तो होना चाहिए, हटना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं। बिहार की चुनाव में जाति धर्म भी लगातार हमेशा हावी होता रहा है। मोतिहारी में आपसे बात कर रहे हैं, क्या यहाँ का मूड लग रहा है? इधर देखिए जरा। हम इस विधानसभा, चाय आपकी मीठी है? नहीं, बिहार के न है क्या है? बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। तेजस्वी जो बातें कर रहे हैं उससे आप लोग प्रभावित हो रहे हैं? इधर जी, बोलिए ना, खुल के बोलिए, इसमें क्या है? देखिए, सरकार बदलती रहती है तो विकास अच्छा होता है, बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा, बाकी नीतीश बाबू की सरकार में आपको लगता है यहाँ पे कुछ कामकाज हुआ? इधर देखिए ना, बहुत अच्छे किए हुए हैं। नीतीश जी काम भी अच्छा किए हैं। चाय पीते में आप अच्छे लग रहे हैं। ठीक, चाय मीठी है? वीडियो के सामने हम लोग नहीं हैं। कोई बात नहीं। चीनी मिल का जो यहाँ पे मुद्दा है उससे भी लोग यहाँ पर परेशान लगते हैं। आपको अच्छा नहीं है, चीनी मिल चालू होनी चाहिए जिससे किसान को फ़ायदा हो, यही तो कहेंगे हम। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने राजद की लालटेन में तेल भर दिया है। आप लोग क्या सोचते हैं कि तेल भर गया कि लालटेन को वापस आने वाला है बिहार में? अब तो भविष्य बताएगा। भविष्य बताएगा, लेकिन कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। दादा, क्या चाय में मिठास लग रही है? चाय में तो मिठास लग रहा है। गठबंधन सरकार को बनाना है, हाँ, सरकार बदलना है बिहार का। अब क्या है नहीं है खोल कर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको राजद को वोट देना है। गठबंधन का सरकार चाह रहे हैं इस बिहार में बदलना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा ने वोट चोरी किए हैं, इसके बावजूद महागठबंधन की सरकार बनी और कांग्रेस पार्टी ने लालू की लालटेन में तेल भर दिया है। ये सब
वैसा बात नहीं। ऐसा बात नहीं, वोट चोरी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप आरजेडी के साथ हैं। हाँ, आरजेडी के साथ हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं, जो महागठबंधन के दो नेता हैं, एक तेजस्वी यादव हैं, उनकी बातों से ये प्रभावित लग रहे हैं और कह रहे हैं राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है उसमें कोई दम नहीं है। आप लोग राजद के साथ हैं? हाँ, राजद के साथ हैं। राजद में या तेजस्वी की कौन सी बातें आपको अच्छी लग रही हैं? कौन सी बातों से आप जैसे जो सीनियर सिटीजन हैं वो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं? मतलब मिलाकर चलते हैं, मिलाकर चलते हैं, बस इसी में समझ जाइए। अलग 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 नहीं कर रहे हैं, मिलाकर सब किसी को एक बराबर समझ रहे हैं। यही तो हम लोग को थोड़ा अच्छा बुझा रहा है। काम विकास का हो, चाहे वो करे ज़्यादा चाहे वो ज़्यादा करे, लेकिन हमको लगता है जे वो पार्टी जो महागठबंधन का है, वो महागठबंधन का जो पार्टी है वो मिलाकर चल रहा है सबको एक साथ। यही तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो राजद वाले लोग हैं, महागठबंधन वाले लोग हैं, वो युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, रंगदार बनाने की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को कह रहे हैं कि रंगदार बनाना है। ना ना, ऐसा बात नहीं, ऐसा बात नहीं। मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, नीतीश बाबू कह रहे हैं कि अगर बिहार में राजद की सरकार बनेगी तो जंगल राज वापस आ जाएगा। लालू का जंगल राज आपने देखा होगा ना? नहीं देखे। उस समय कितनी हत्या, फिरौती, अपहरण की घटनाएं होती थी, आपको याद आ रहा है उस समय का? उस समय का पहले का बात है। वो तो लालू का जब राज आया तब से हम जान रहे हैं जो उतना, तो अभी भी वो सही हो रहा है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं तो होते रहता है। अब बताइए ना, अभी तो हमारे यहाँ घटना हो गया 2-4 गो, बहुत भयंकर घटना हो रहा है। तो अब किसके राज में कम है या किसके राज में ज़्यादा है, कौन बता सकता है? सब तो बराबर है। लेकिन आप राजद के साथ? हाँ जी भैया, क्या कह रहे हैं आप? हम यही बात पूछ रहे हैं। भैया कह रहे दौर में खाटा मीठा है, कौन सा अच्छा है सरकार? तो पूछिए ना इनसे। नीतीश कुमार वो कह रहे हैं कि राजद से हम प्रभावित हैं। प्रभारी हो तो अच्छी बात है, नहीं अपना रहे। मैंने गवर्नमेंट बनेगा भाजपा का, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, चाहे उनका बेटा बने, ये एकदम क्लियर है। चलाने का सरकार वो रखते हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छे। देखिए ये लोग चिल्लाते हैं शुरू से आपको जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए, अंतिम जाके कहेंगे डूब गए, वोट चोरी हो गया। राहुल गांधी के अपने क्षेत्र में वोट चोरी होता है, उन्हीं के क्षेत्र में। आप मोदी पर नाम लगाते हैं, जोगी पर नाम लगाते हैं। कुछ युवा हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हुआ, इसके बावजूद महागठबंधन की सरकार बनेगी। निर्वाचन आयोग के स्तर पर SIR मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो अभियान है वो हमेशा कराया जाता रहा है। आपको लगता है बिहार में वोट चोरी का मुद्दा है या वोट चोरी होता है? नहीं सर, मुद्दा बिहार अगर मुद्दा रहता तो ठीक, इतनी परसेंटेज नहीं बढ़ती। वोट परसेंटेज बढ़ने के रीज़न क्या है भैया? यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि अगर वोट परसेंटेज नहीं बढ़ाएंगे महिला या युवा साथी, ठीक है ना, तो फिर वही राज आ जाएगी जो हमारे पापा जी कहते थे, हमारे जो बाबा जी कहते थे। जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, जो युवाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए जो रोजगार दिए हैं, जो पढ़ाई की सुविधा दिए हैं, एक चीज़ बताइए, पहले हम लोग के ज़माने में हम तक नहीं था, 10+2 किसी पंचायत में नहीं था। और जब से नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री बने, उस समय हर पंचायत में 10+2 है, साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, टोटल चीज़ की पढ़ाई हो रही है। पहले की सरकार में नहीं थे। उसके बाद हर घर में बच्ची बहुत परसेंटेज कम पढ़ती थी, पर आज की बहन बेटी, मेरी घर की किसी की बहन बेटी परसेंटेज ज़्यादा हो गई, इसलिए कि स्कॉलरशिप मिल रही है। किसी की अगर पढ़ने की सुविधा नहीं है, हर गांव में 10+2 स्कूल मिल गई, साइकिल मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, 10th पास करने पर 10 से 20 रुपये मिल रही है, स्नातक पास ग्रेजुएशन पास करने पर 50 रुपये मिल रही है। तो एजुकेशन की बहुत हो रही है। तो हमारे आम पब्लिक को क्या चाहिए? बिहार शांत चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। सब कुछ तो दे रही हैं। और रीजन क्या है भैया कि जो नीतीश कुमार कर दिए आजीवन, हमको जब हम लोग होश हुआ है, जब हम लोग देख रहे हैं, वो कोई नहीं कर सकता। पहले के ज़माने में हम लोग पूर्वी चंपारण के एक पताही इलाका से हम लोग आते हैं, ठीक है ना। एक ज़माना था कि अगर बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा पहन लेते, अगर बढ़िया बाइक खरीद लेते तो लोग लूट लेता। पताही इलाके नाम सुनने होंगे, पूर्वी चंपारण पताही। पहले जब भी विकास की बात होती तो लिखता था नक्सली इलाका पताही, पर वहाँ के जाके विकास देखिए, वहाँ के रोजगार जाके देखिए, ठीक है ना। बहुत शांत जिला है हम लोग का है, ठीक है ना। और प्रत्याशी की बात बताते हैं। आप एनडीए, आप कह रहे हैं महागठबंधन की डिप्टी सीएम मुकेश सहनी के ऐलान हो गया है ना भैया, ऐलान हुआ है ना कि हम अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम बनेंगे मुकेश सहनी। आप देखिए, आप इतने शिक्षित हो के आप कह रहे हैं हर घर जॉब देंगे, रोजगार देंगे, अपराधी मुक्त करेंगे, और आप बताइए चंपारण के लोगों को आप अपमानित करके गए हैं। अपमानित क्या किए हैं? बोले हैं कोई बोलता हूँ रे,
बताइए आम जनताओं को अगर हम लोगों को आप बोलते हो गाली देगा कोई तो वोट देंगे हम लोग? पहले वो लोग दुकान खोले हुए हैं, 5 साल पे आते हैं, 5 साल के बाद बंद करके चले जाते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। बाबू, क्या बिहार का मूड है, क्या लग रहा है आपकी बार क्या होने वाला है? हम लोग जहाँ हैं वहीं हैं, इसमें कोई कहाँ हैं? नहीं है। हम लोगों को लेकर मतदान करेंगे आपकी बार? नहीं, हम लोग शहर में रहते हैं, शहर में शांति स्वभाव रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मान लीजिए हमारा जो जीवधारा हुआ 3 किलोमीटर गाँव में समरा बुलाते होगा। तो किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, मुद्दा यही है कि हम लोग सुख शांति रहते हैं यहाँ पर। ये नहीं है कि परसों मुकेश सहनी का एक भाषण में सुने कि कोई बोलता हो रे ये करेंगे, कोई हमको माला पहना दे उसको रे। तब ये सब बहुत विकास के साथ हम लोग हैं। विकास के साथ है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है? सबसे बड़ी चीज़ है कि सर राजनीतिक मेरा पेशा नहीं, लोकतंत्र मेरा अधिकार, लोकतंत्र मेरा अधिकार है। देखिए सबसे पहले चीज़ है कि बहुत लोग को पता नहीं होगा, क्योंकि हम लोग चक्कर छाप सिंबल था लालटेन छाप का, उस समय से मैं देख रहा हूँ। तो हम लोग का पकड़ी दाल मेरा घर है, हम मोतिहारी आते थे तो 3 बजे के बाद अगर हमको जाना होता तो नहीं जाते थे, स्टे मोतिहारी करते थे कहीं रिलेशन के डेरा वरा दोस्तों के यहाँ, क्योंकि व्यवस्था इतनी मैंने चरमरा गई थी कि घाट उतरने पर रास्ते में हम लोग का लूट लिया जाता था उस समय, जंगल राज। तो हम लोग देखे हुए हैं फर्स्ट। आज के डेट में सर बिहार यहाँ पे हम लोग बैठते थे, शाम कोई दुकान उकान नहीं था, वहाँ दुकान पे बैठते थे तो ये इतना गड्ढा वड्ढा रोड था, रिक्शा वाले कई बार उलट जाते थे। लेकिन आज के डेट में आपको मोतिहारी से हम ढाका जाना है तो 20 मिनट बहुत है, पकड़ी दाल जाना है तो 20 मिनट बहुत है, पटना जाना है। कह रहे हैं बिहार में विकास हुआ है, ठीक है जी, क्या कह रहे हैं आप? किन मुद्दों को लेकर मतदान करने के बारे में? डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये जो डेवलपमेंट हुआ उस पर हम लोग को वोट देना है, ना जात ना पात, ठीक है ना। फिर इस बार एनडीए सरकार, जात न पात, एक बार फिर एनडीए सरकार। बाबू, आप जैसे युवा हैं, क्या सोचते हैं? तेजस्वी कह रहे हैं कि हम हर पलायन रोकेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, हर घर नौकरी देंगे। क्या लग रहा है आपको कि इस बार आप जैसे युवा हैं किन की बातों से प्रभावित हो रहे हैं? हम तो यहाँ पे मोदी जी से बात की प्रभावित हैं, जैसे आए थे बोले थे, और यहाँ पे हम तो बीजेपी की सरकार देखना ही चाहते हैं। जैसे प्रमोद जी हमारे, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बात हुआ कि हम छात्र रह चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, उनके रीजन में यहाँ तक शिक्षा के बात हुई तो शिक्षा में भी आगे काम कर रहे हैं, और डेवलपमेंट भी है। तो यहाँ पे जैसे डेवलपमेंट भी अच्छा से काम हो रहा है हर चीज़ में, हम उन्हीं का सरकार देखना चाहते हैं। सर क्या कह रहे हैं आप? सर मेरा कह रहा है तेजस्वी हर जगह चिल्ला रहे हैं, उनके महागठबंधन के जितने भी महागठबंधन के जितने भी लोग हैं, चर्चा हुआ या पार्टी विशेष हुआ, चाहे जो प्रत्याशी वहाँ के हैं, कि हमने 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिया। भैया कहाँ 5 लाख रोजगार दिए? उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, ना। कुछ किनके सिग्नेचर उनको और से बताते हैं। कुछ लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, उठा रहे हैं कि चीनी मिल चालू नहीं हो रहा। आप उसी समय पूछ रहे चीनी मिल, आप 17 महीना में जब सरकार आपकी बनी थी, जब 5 लाख मान गए कि 5 लाख रोजगार आप दिए, तो 17 महीना में एक क्लिप दिखा दीजिए कि चीनी मिल का मुद्दा उठाया है कि चीनी आप अगर 5 लाख रोजगार दे सकते हैं 17 मंथ में, तो चीनी मिल तो खुल जाना चाहिए। उन जितने और भी लोग, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। भैया, दादा क्या लग रहा है? भैया क्या मूड है आपकी बार मोतिहारी का? सब देखते हैं, जंगल राज बचा के कोई मार दिया। क्या चीज? जंगल राज बचा के, जंगल राज बचा के। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम वो पुराना क्या था हमें नहीं पता, हम बिहार को नया बिहार बनाएंगे, हर घर नौकरी देंगे। अच्छा 20 साल पहले के इतिहास लोग के देखी न, हाँ, सेनारी हत्याकांड देख ली, वोट ले ली जितना मन करे, हाँ, बम से उड़ावल गेल, खा कहल गेल, जय लालू बोलल जाए, तब समझते बनी रहो। अब काती कहीं राहुल कह रहे हैं कि हमने लालटेन में तेल भर दिया है, लालटेन युग आने वाला है। वो पप्पू है, उसको लूर है, हाँ, फूट गेल बहु सब, लालटेन फूट चुका है, अब एलईडी का जमाना है सर। लालटेन भी एलईडी वाला आ गया है, लालटेन एलईडी वाला आ गया, लेकिन जंगल राज नहीं चाहिए बिहारियों को। जात पात करने वाले लोग महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, विकास को देखने वाले लोग, पढ़े लिखे जो भी तबके हैं वो सब मोदी जी के साथ, नीतीश जी के साथ हैं। सर 9वीं फेल क्या बताएगा डेवलपमेंट के बारे में? खुद वो 9वीं फेल है, उसको कोई जानकारी नहीं है, केवल कह रहा है इतना नौकरी देंगे, 30,000 का ही देंगे, सब 25 से 30 फिर नीतीश, बस ये कहेंगे, इससे विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, फिर से जो है नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी, और जो कुछ भी जो कहा जा रहा है कि हमने देखा नहीं है पहले क्या था तेजस्वी जी के द्वारा, तो
तो आज जो कर रहे हैं उनका जहाँ सभा हो रहा है उस सभा में जो है छोटा बच्चा कौन सा गीत गा रहा है, तो इस सब चीज़ का जो है सो मैंने लोगों के अंदर हो रहा है कि जो लालू जी किए जिस काम को, उस मामले में बस वही लालू जी की विरासत को जैसे राजनीति में लिए हैं, तो लालू जी जिस ढंग का काम किए वही काम विरासत में ये भी करेंगे। तो तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है। मोतिहारी में के तमाम लोगों से हमने बात की, कोई विकास की बात कर रहा है, कोई बदलाव की बात कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि मोतिहारी की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, और ये पता चलेगा 14 नवंबर को जब मतगणना होगी, तो ये स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आएगा कि यहाँ के लोगों ने किसे अपना आशीर्वाद दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, मोतिहारी, बिहार।